बहू नाश्ता बन गया क्या? मम्मी जी अभी तो नहीं बना, मैं आज उठने में लेट हो गई थी। बहू धीरे धीरे अपनी आदत सुधारो, यूं ससुराल में लेट उठना अच्छी बात नहीं है। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। कल घर में मैंने एक छोटी सी पूजा रखी है, तो कल लेट मत होना। सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ घर के कामों में मदद करना। ठीक है मम्मी जी। अब फटाफट से नाश्ता बनाकर बाहर टेबल पर लगा दे। और हाँ, पहले मेरे लिए एक कप चाय बनाकर मेरे रूम में दे देना मुझे, मैं अपने रूम में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है मम्मी जी, मैं भी सारा काम कर लेती हूँ फटाफट से। जब देखो काम बताते रहते हैं यहाँ पर सब, कभी ये कर लो कभी वो कर लो। और ये मम्मी जी मुझे तो इंसान ही नहीं समझती है, मैं मशीन हूँ क्या जो नॉन स्टॉप चलती रहूं? और जब पता है कि मैंने अभी किचन में कुछ नहीं किया है तो मेरी हेल्प नहीं करा सकती है? ऑर्डर दे दिया, फटाफट से नाश्ता बनाकर टेबल पर लगा दो, मेरी चाय मेरे रूम में दे दो। अरे बहू चाय बनी या नहीं? हाँ जी मम्मी जी, ये लीजिए चाय। पता नहीं कैसी चाय बनाती है। मैंने कितनी बार बोला है बहू तुझसे कि मेरे लिए थोड़ी तेज चाय बनाया कर और कम मीठी चाय बनाया कर। कोई नहीं, अब आगे से ध्यान रखना। जा फटाफट नाश्ता बना ले। प्रिया, मैं आज भी तुम्हारी वजह से लेट हो जाऊंगा। अभी तक लंच पैक नहीं किया तुमने मेरा। तुम्हें पता है ऑफिस में सब मेरा मजाक बनाते हैं। जिस दिन से शादी हुई है मैं एक भी दिन टाइम पर नहीं पहुंचा हूं और ना ही घर का लंच लेकर गया हूं। जी अभी नाश्ता कर लीजिए, नाश्ते का टाइम है, लंच भी बना दूंगी। अरे प्रिया बहू, एक कप चाय मुझे भी बना देना। नाश्ता कब लगेगा? पता नहीं मुझे इन घर के कामों से कब छुटकारा मिलेगा। मुझे तो नींद भी आ रही है। एक तो जब से शादी हुई है मेरी तो नींद भी पूरी नहीं हुई है। और ये घर के काम, ये तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। मेरा तो अब काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। ये शादी के बाद काम से बचने का कोई तो तरीका होगा। हेलो अंजलि। हाँ प्रिया बोल, कैसी है प्रिया? क्या बताऊं यार अंजलि, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। अच्छा क्या हुआ? अरे यार यहाँ पर इतना काम करती हूँ मैं, मुझे नौकरानी बना रखा है इन लोगों ने। सुबह से लेकर शाम तक काम 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 काम, एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम बता देते हैं। और मेरी सास, उन्हें तो मेरा कोई काम भी पसंद नहीं आता है। कुछ भी बना लूं उन्हें तो कमी निकालनी होती है। अच्छा हाँ यार अंजलि, कोई तरीका बता ना यार इन घर के कामों से छुटकारा पाने का। उसमें कौन सी बड़ी बात है प्रिया, एक काम कर, तू कुछ दिनों के लिए अपने घर पे चली जा। ये मैंने सोचा था, लेकिन कुछ दिनों से क्या होता है यार, कुछ दिनों बाद भी यहीं पर आना होगा। मुझे कोई ऐसा तरीका बता कि मुझे यहाँ पर कोई काम ही ना करना पड़े, मैं बस आराम करती रहूं। अरे फिर तो एक ही रास्ता है यार, तू प्रेग्नेंट हो जा। हाँ? तुझे पता है हमारे पड़ोस में ना एक नई बहू आई है, उसने ना अपने ससुराल वालों से झूठ बोला कि वो प्रेग्नेंट है और घर का कोई काम नहीं करती थी। तो एक काम करना, तुझे अगर काम से बचना है तो तू भी यही तरीका अपना ले। अच्छा सच में? लेकिन अंजलि किसी को पता चल गया तो? सुन, जैसा मैं कहती हूँ ना वैसे करना। हाँ मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगी। अच्छा ठीक है अंजलि, मैं बाद में बात करती हूँ। ये ठीक रहेगा, बस अब तो आराम ही आराम है। बहू बहू, मैंने तुमसे कहा था आज घर में छोटी सी पूजा है, सुबह उठकर जल्दी नहा लेना। तुम अभी तक नहाई नहीं हो। मम्मी जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं सुबह से सर भारी हो रहा है, मुझसे उठा भी नहीं गया, जी मिचला रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। मैंने अपनी मम्मी से बात की तो उन्होंने बोला ये तो खुशी की बात है। अरे प्रिया बहू, तुम माँ बनने वाली हो? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा बहू एक काम करो, तुम अपना ध्यान रखना, मैं कर लेती हूँ पूजा की सारी तैयारी। ठीक है मम्मी जी, बन गया मेरा काम। अब तो बस मुझे आराम से बैठकर खाना पीना है। अब जाती हूँ अपने रूम में, आराम से सोती हूँ। बहू जी, मम्मी जी। बहू क्या हुआ? मम्मी जी मैं सफाई करने के लिए आई थी, अचानक से मेरा सर भारी हो गया, चक्कर से आने लगे मुझे। मैंने तुझसे बोला तो था बहू, तू बस आराम कर,
मैं देख लूंगी घर के सारे काम। मम्मी जी थोड़ी देर में शाम का खाना भी। बस तू आराम कर, मैं बना लूंगी शाम का खाना। जा तू अपने कमरे में जा और आराम कर। ठीक है मम्मी जी। अब करूंगी मैं आराम और आराम से सोऊंगी। सच में मुझे तो पता ही नहीं था झूठ बोलना इतना आसान होता है। लेकिन कुछ दिनों बाद अगर इन सबको सच्चाई का पता चल गया तो कुछ दिनों की बात कुछ दिनों बाद ही सोचूंगी। अब तो बस मैं आराम कर लूं। आराम से सोना है अब तो मुझे। प्रिया, आज मेरे ऑफिस में पार्टी है। प्रिया, आज शाम को ऑफिस में पार्टी है, तो तुम टाइम से तैयार हो जाना। जी जी मैं टाइम से तैयार हो जाऊंगी। प्रिया, अभी तुम्हारी गर्भावस्था का कुछ ही समय हुआ है। कहीं ऊंच नीच हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम तो अभी से सर में दर्द बताती हो, तबीयत खराब बताती हो। तुम पूरे 9 महीने अपना बहुत ध्यान रखोगी और घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी। लेकिन मम्मी जी आज मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो बस मैं आज चली जाती हूँ। नहीं प्रिया, अरे ऐसे पार्टियां तो होती रहती हैं, फिर कभी चलेंगे। तुम आराम करो और जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। कैसे बताऊं मैं अब इन सबको। मैं तो आराम कर कर भी थक चुकी हूँ। आज मेरे झूठ की वजह से मैं कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। आज तो मुझे मम्मी जी की बात माननी ही पड़ेगी। जाओ बहू, आराम करो अपने कमरे में। जी माँ जी। बस मम्मी जी बहुत हो गया। अरे मैं प्रेग्नेंट क्या हुई, आपने तो मुझे बीमारी बना दिया। और अब तो आप हद ही कर रही हो। कभी कहते हो ये नहीं खाना, कभी कहते हो वो नहीं खाना, ये मत करो वो मत करो। बहू, इतना गुस्सा तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बस तुमसे इतना ही तो कहा कि सारा दिन आराम भी बहू सही नहीं होता है। घर में थोड़ा टहल लिया करो। मम्मी जी, अगर मैं घर में थोड़ा टहलूंगी तो फिर मुझे बाहर जाने में क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते हो? अरे मैं तंग आ गई हूँ इस घर में। क्या चाहती है तू? अपने कमरे में पड़ी पड़ी उस बेड पे समाधि लेगी क्या? अरे बहुत हो गया तेरा। चल आज डॉक्टर के दिखा के आना है। मैं ऐसे घर में नहीं रखूंगी। अरे कोई ऊंच नीच हो जाए फिर क्या होगा? डॉक्टर के टेस्ट करवाने जरूरी है ना। चल आज डॉक्टर के चलना है आज। मैं क्यों जाऊं मम्मी जी डॉक्टर के? जब आपने मेरा बाहर घूमने फिरने को मना किया हुआ है तो मैं डॉक्टर के क्यों जाऊं? तब भी तो कोई ऊंच नीच हो सकती है ना। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरे थोड़े सर में दर्द होता है, वो मैं आराम कर लेती हूँ। मैं नहीं जाऊंगी डॉक्टर के। ला, अपनी मम्मी को फोन मिला कर दे। कल को बच्चे में कोई ऊंच नीच हो गई ना तो वो मुझे नाम ना रखे। मम्मी जी, हर बात आप मेरी मम्मी को क्यों बताती हो? मैं आपके रिश्तेदारों को आपकी बात बताती हूँ क्या? बहू, तुझ में थोड़ी बहुत अक्ल वक्ल है कि नहीं? अरे तू माँ बनने वाली है, अब तू बच्ची नहीं है, तो ये बच्चों जैसी हरकतें करना छोड़ दे। ठीक है, तुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है ना, तो आज मैं डॉक्टर को घर ही बुला लेती हूँ। वो यहीं पर तेरे सारे चेकअप कर लेंगे। क्या करूं अब मैं? ये मम्मी जी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। कैसे बताऊं इन्हें? मैं डॉक्टर के पास जाऊं या डॉक्टर मेरे पास आए? झूठ तो मेरा ही पकड़ा जाएगा, सबके सामने सच्चाई आ जाएगी। एक काम करती हूँ, अपनी मम्मी को फोन करके बोलती हूँ कि वो मुझे कुछ दिनों के लिए अपने पास ले जाएं। हेलो मम्मी। हेलो, हाँ बेटा, बोल प्रिया। मम्मी, मुझे घर पर आए हुए बहुत टाइम हो गया है। मुझे बहुत याद आ रही है आपके और पापा की। प्लीज मुझे बुला लो कुछ दिनों के लिए। हाँ बेटा, याद तो मुझे भी आ रही है। बहुत दिन हो गए तुझे आए हुए। पर बेटा तेरा अभी वहीं पर रहना बहुत जरूरी है। नहीं मम्मी, आप नहीं समझ रहे हो। प्लीज मुझे बुला लो, कुछ भी करके मुझे बुला लो। मैं आपको वहां पर आकर बताती हूँ। मेरा आना बहुत जरूरी है मम्मी। प्रिया, क्या हो गया बेटा? मुझे तू ठीक नहीं लग रही है। मुझे बता क्या बात हुई है। खुलकर बता मुझे, तू क्या कहना चाहती है? बेटा तुझे मैं आज ही बुला लेती, लेकिन समधन जी का फोन आया था। तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुझे हर वक्त चक्कर आते रहते हैं, सर में दर्द रहता है, इसलिए मैं तुझे नहीं बुला रही हूँ। तू अपने घर में आराम कर बेटा, कुछ दिन निकल जाने दे, फिर तुझे बुला लूंगी। देख, उन्हें तेरी बहुत चिंता है और आज शायद वो डॉक्टर को भी बुलाएंगी घर पर। और तू एक बात बता, तू डॉक्टर के क्यों नहीं जा रही है? मम्मी, मम्मी, मुझे आपको कुछ बताना है मम्मी। हाँ बता ना प्रिया, बता क्या बात है? मम्मी, मम्मी मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। क्या?
हाँ मम्मी। मम्मी, सॉरी मम्मी। मम्मी, मैंने झूठ बोला था कि मैं माँ बनने वाली हूँ। पर क्यों बेटा, तुझे ऐसा झूठ बोलने की क्या जरूरत पड़ी? आपको तो पता ही है ना मम्मी, मुझसे घर के काम नहीं होते इतने। लेकिन मम्मी, यहाँ मुझे ना तो नींद पूरी हो रही थी, ना मैं आराम से बैठ रही थी, ना मुझे आराम मिल रहा था। हर वक्त काम 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 काम। मम्मी, तो मुझे लगा कि अगर मैं ये झूठ बोल दूंगी तो शायद मुझे घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा और मैं आराम करूंगी सारा दिन। लेकिन लेकिन अब मम्मी जी को मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना है। मम्मी, अगर मम्मी जी को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज मुझे बुला लो मम्मी। कोई कहीं नहीं जाएगा। बहू, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा झूठ बोलने में? अरे, मैंने तुझे 2 काम क्या बता दिए, तूने तो हमारे साथ इतना बड़ा मजाक कर दिया। बहू, मैं भी जानती हूँ कि शादी से पहले ज्यादातर लड़कियां घर के कामों में परफेक्ट नहीं होती हैं, लेकिन शादी के बाद हर लड़की की थोड़ी बहुत जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। लेकिन तुमने घर के छोटे मोटे कामों की वजह से इतना बड़ा झूठ बोला। ठीक है बहू, आज से तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। अरे, तुम्हारे आने से पहले भी तो मैं ही करती थी ना। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे आते ही मैंने सारा काम छोड़ दिया। अरे, बस मैं तो ये चाहती थी कि तुम थोड़ी जिम्मेदार बनो। लेकिन शायद सच यही है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया, इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा। कहीं ना कहीं गलती शायद मेरी ही है। मुझे एक साथ तुम्हारे ऊपर इतनी काम की जिम्मेदारियां नहीं डालनी चाहिए थी। देखा दोस्तों आपने। अब आप ही कमेंट कर कर बताइए, क्या सारी गलती बहू की ही है? क्या शादी होने के 4 दिन बाद ही लड़की परफेक्ट हो जाती है? 20-22 साल उस लड़की ने अपने घर में, अपने मायके में बिताए हैं, तो वो आते ही 4 दिन में ससुराल वालों को कैसे जान जाए, कैसे उनके हिसाब से चले? मुझे लगता है कि ससुराल वालों को अपनी नई बहू को थोड़ा समय देना चाहिए, सबको जानने पहचानने का। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर बताएं। राधे राधे।